चलिए बढ़ते आगे खबरों में। रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बैठक कर रहे हैं। ये बैठक रिम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर चल रही है। बैठक में मीडिया के प्रवेश की इजाजत नहीं है। नए निदेशक के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस बैठक को कर रहे हैं। हालांकि बैठक में मीडिया के प्रवेश पर फिलहाल रोक है। रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ये बैठक कर रहे हैं। रिम्स की दिखा रहे हैं, जहां पर रिम्स के नए निदेशक के साथ ये बैठक है। काफी अहम बैठक ये माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स के नए निदेशक के साथ बैठक कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर ये बैठक चल रही है। हालांकि मीडिया के प्रवेश पर फिलहाल इस बैठक में जाने की मीडिया को इजाजत नहीं दी गई है। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत का, जो इस समय रिम्स में मौजूद है, और उनसे जानकारी हासिल करते हैं। सत्यव्रत, रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बैठक कर रहे हैं। हालांकि मीडिया को फिलहाल वहां जाने की इजाजत नहीं है। क्या कुछ खास इस बैठक में निकलने की उम्मीद है? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा जिसान आपने कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स पहुंचे हैं और रिम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आपको पता है जिसान कि जिस तरह से राज्य सहित पूरे देश में एक बार फिर कोरोना के संक्रमण का जो खतरा है वो मंडराता हुआ दिख रहा है, और शायद यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री खुद रिम्स पहुंचे हैं। रिम्स के जो नए निदेशक हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सहित जितने भी चिकित्सा प्रशासनिक पदाधिकारी हैं रिम्स के, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। जो कुछ कार्य किए गए हैं पूर्व में उसकी समीक्षा की जा रही है। रिम्स में क्या कुछ नया हो रहा है, मरीजों के सेवा के लिए क्या कुछ बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं रिम्स प्रबंधन के द्वारा, इन सभी मुख्य विषयों पर जो है वो चर्चा की जा रही है। फिलहाल जो बैठक का दौर है वो चल रहा है जिसान। और अपने आप में एक बड़ा चैलेंज भी है सन्नी, जिस तरह से नए निदेशक रिम्स के बनाए गए हैं और कोरोना काल से राज्य गुजर रहा है। काफी चैलेंजेस है, चाहे आईसीयू बेड्स की हम बात करेंगे या फिर जिस तरह से संक्रमितों का इलाज किया जाता है, किस तरह से आपके इलाज में और वो इलाज इंप्रूव होगा। नए रिम्स के निदेशक के लिए थोड़ा चैलेंज वाली बात है। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस कोरोना के महामारी से निपटना, चाहे वो कोई देश हो कोई राज्य हो, उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। और वैसे में अपने राज्य की अगर बात करें तो लगातार स्वास्थ्य विभाग पूर्व की भी अपेक्षा अगर बात करें तो जिस तरह से जो सक्रियता दिखी है, खासकर जो बन्ना गुप्ता की लगातार चाहे जितने भी बड़े मेडिकल कॉलेज हों वो खुद जो है वो समीक्षा करते हैं, चीजों का जायजा लेते हैं। कोविड के दौरान क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए वो लगातार, और यही कारण है कि पूर्व की अगर बात करें तो जो आईसीयू की बेड की जरूरत थी, जो वेंटिलेटर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जो जरूरत थी, चिकित्सकों की जो जरूरत थी, उसको लेकर लगातार जो है वो नजर बनाए रखे थे। वो खुद जो है वो अपने स्तर से चीजों को मॉनिटर कर रहे थे, और इसी क्रम में वो आज रिम्स पहुंचे हैं। रिम्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। रिम्स में आपको पता है कि हाल ही में नए निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, और उसके बाद से लगातार रिम्स की बेहतरी के लिए जो कुछ कदम होना चाहिए वो शायद वो उठा रहे हैं। और वैसे में आज का जो ये बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्व में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने काम किया है, काफी बेहतर काम था, कई खामियां भी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार की अगर बात करें जिसान तो एक अनुभव स्वास्थ्य विभाग को शायद हो गया है। जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं रिम्स की अगर बात करें तो जो चिकित्सक हैं, नर्स हैं, उन्होंने पिछले कई महीने से लगातार कोविड काल में जो है वो संक्रमित मरीजों का इलाज किया है। वैसे में कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो एक अनुभव मिला है वो अगर इस बार कोरोना के संक्रमण का खतरा राज्य में बढ़ता है तो शायद यह अनुभव जो है वो चिकित्सकों को, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को कोरोना की चपेट में फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स है, चाहे चिकित्सकों की बात करेंगे या फिर मेडिकल स्टाफ की बात करेंगे, वो आ गए थे, कोरोना संक्रमित पाए गए थे। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी रही कि कोरोना का जो वैक्सीन आएगा तो पहले ये कहा गया है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, जो संक्रमित हुए हैं, ये वैक्सीन उन्हें पहले दी जाएगी। एक राहत की खबर है जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, जो नर्सें हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए।
जी सनी। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। अगर रिम्स की या फिर किसी भी चिकित्सक की अगर बात करें तो चिकित्सक वह योद्धा हैं जो कि लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। और यही कारण है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि चाहे वो चिकित्सक हो, नर्स हो या फिर अस्पताल कर्मी हो, उन्हीं मरीजों के सेवा करते करते वो खुद संक्रमित होते हैं और फिर उसी अस्पताल में उन्हें भर्ती होना पड़ता है। तो वैसे में जरूरी है कि सबसे पहले जी, तो काफी ज्यादा इनका योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। मरीज का ये इलाज करते हैं, कई बार खुद ये संक्रमित हो जाते हैं, जहां ये इलाज करते हैं मरीजों का वहां इन्हें भर्ती होना पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। काफी अहम बैठक चल रही है रिम्स के नए निदेशक के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की। क्या कुछ इस बैठक के बाद निकलता है, वो खबर, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ लाइव जुड़े थे सनी और तमाम जानकारी दे रहे थे।